टू योर फेवरेट ऑटो शो आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले आपको बताओ क्या खास है आज के शो में। नई Hyundai i20 एक्टिव की टेस्ट ड्राइव। इटालियन कंपनी बनेली ने उतारी 5 बाइक्स। टाटा प्राइमा ट्रकों की अनोखी रेस और 125cc बाइक सेगमेंट में कौन सी बाइक लेनी चाहिए बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टुटू धवन। यही एक लीडर है इस सेगमेंट के अंदर और बहुत दिनों से चली आ रही है और अब हाल में इसकी थोड़ा सा फेसलिफ्ट भी करके नए ग्राफिक्स के साथ और भी ज़्यादा सुंदर निकल आई है। एसयूवीज की ओवरवेलमिंग सक्सेस ने एक नया सेगमेंट क्रिएट कर दिया है और वो है क्रॉस कार्स का, यानी कि वो कार्स जो एग्जैक्टली एसयूवी तो नहीं बल्कि कुछ फीचर्स कुछ स्टाइल होती है एसयूवी जैसी। ऐसी ही कुछ कार्स हैं टोयोटा एटियोस, फ्यूज एवेंचुरा और साथ ही पोलो क्रॉस। लेकिन अब Hyundai ने उतार दी है i20 प्रीमियम हैचबैक का क्रॉस वर्जन एक्टिव। लेकिन कंपनी का ये कहना है कि ये एक्चुअली क्रॉस कार नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स स्टाइल कार है जिसे आप वीकडे पे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, वीकेंड पर ऑफ रोडिंग के लिए भी ले जा सकते हैं। लेकिन कितनी सक्सेसफुल होगी ये अपने दोनों अवतार में, हम बता रहे हैं आपको। टेस्ट ड्राइव करके आए हैं मेरे सहयोगी अतुल मिश्रा। अपने शानदार लुक और प्रीमियम फीचर की वजह से i20 एलीट फिलहाल प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक खास मुकाम बना चुकी है और अब Hyundai i20 को एक नए अवतार में लेकर आई है i20 एक्टिव। ये एक क्रॉसओवर है और इसका बाजार में मुकाबला पोलो क्रॉस, इटियोस क्रॉस और फिएट एवेंचुरा जैसी क्रॉसओवर्स से है। लेकिन कंपनी की निगाह इको स्पोर्ट पर भी टिकी है जो कि एक अर्बन एसयूवी है। फिलहाल नई i20 एक्टिव कैसी है आइए देखते हैं। किसी कार के स्टाइल और डिज़ाइन से ही पता चलता है कि वो कितनी बेहतरीन क्रॉसओवर है। फिलहाल i20 एक्टिव में इसे 2.0 स्टाइल डिज़ाइन पर तैयार किया गया है। आप इसका फ्रंट फेशिया देखेंगे, एक तरह से तो ये i20 की तरह ही दिखती है, लेकिन यहाँ पर आपको बम्पर बिल्कुल अलग मिलेगा। 2 टोन बम्पर है और यहाँ पर टच बार दिया हुआ है। हालांकि ये दूसरी क्रॉसओवर्स के मुकाबले छोटा है। यहाँ पर इसकी प्लेट भी आपको मिलेगी। हेडलैम्प्स आप देखेंगे तो i20 की तरह हैं, लेकिन कुछ बदला हुआ है। इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प हैं, यानी अंधेरा होने पर ये जल जाते हैं। साथ ही पहली बार i20 एक्टिव में कॉर्नरिंग लाइट दी गई है, यानी जब आप गाड़ी को कॉर्नर करेंगे तो लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर LED आपको लाइनिंग एक दी गई है, काफ़ी खूबसूरत और इसे प्रीमियम टच देती है। करेक्टर लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हालांकि i20 की ही तरह है फिर कहूँगा। यहाँ पर जब आप साइड में आएंगे तो आपको क्लैडिंग मिलेगी। व्हील आर्च पे देखेंगे आप, खूबसूरत क्लैडिंग है जो इसे मस्कुलिन टच देती है। हालांकि मटेरियल भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एलॉयज़ आप देखेंगे प्रीमियम एलॉयज़ हैं, 16 इंच एलॉयज़ हैं जो एकदम आपको प्रीमियमनेस का एहसास कराएंगे इस कार में। साइड प्रोफाइल पे जब आप आएंगे तो यहाँ भी आपको क्रॉसओवर की क्लैडिंग मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आम क्रॉसओवर्स में देखने को मिलती है। आप बी और सी पिलर देखेंगे i20 की तरह ही ब्लैक है। हालांकि सी पिलर जहाँ i20 में प्लास्टिक का होता था यहाँ ग्लास का है। जब आप रियर प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ आपको LED लाइट 3 स्टेप में बिल्कुल i20 की तरह ही मिलेंगी। लेकिन बम्पर पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नया बम्पर मिलेगा, डुअल टोन बम्पर है और यहाँ पर भी आपको स्किड प्लेट मिलेगी। और साथ ही साथ आपको जो प्रोजेक्टर लाइट्स हैं वो भी एक नए शेप साइज़ में है, बिल्कुल फॉग लैम्प की तरह हैं। और सबसे एक नई चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी फ्यूल लिड है ये बिल्कुल नए तरह से है और पहली बार Hyundai ने इस तरह की फ्यूल लिड यहाँ पर यूज़ की है और ये एक एसयूवी की आपको फील कराता है। कुल मिलाकर i20 एक्टिव एसयूवी तो नहीं है, लेकिन Hyundai ने इसे एसयूवी का लुक देने की पूरी कोशिश की है।
i20 एक्टिव की अगर बात करें इंटीरियर की, तो यहाँ पर आपको सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे एलीट में है। हालांकि थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा इसको स्पोर्टी फील देने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। डैश आप देखेंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हट के कलर मिलेगा आपको। ग्रीन ब्लैक का कॉम्बो बनाया गया है, डुअल टोन है डैशबोर्ड। और यहाँ पर ऑरेंज और ओशन ब्लू दो केवल कलर हैं जिनका इंसर्ट आपको जगह जगह पर मिलेगा। आपको ऑडियो सिस्टम में यहाँ पर आपको ऑरेंज का इंसर्ट दिखेगा, साथ ही साथ जो एसी वेंट हैं वहाँ पर ऑरेंज का इंसर्ट है। और सीट्स में आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। गियर नॉब में भी यहाँ पर आपको ऑरेंज जो है यहाँ पर कलर दिया गया है। और कुल मिलाकर ये आपको स्पोर्टी फील देता है, आपको लगेगा कि एक क्रॉसओवर में आप इस समय बैठे हैं। क्रॉसओवर के लुक और फील वाली i20 एक्टिव चलाने में आखिर कैसी है, आइए देखते हैं। i20 एक्टिव की ड्राइव में आपको दो फर्क साफ तौर पर नजर आएंगे। एक तो ग्राउंड क्लियरेंस का, एलीट के मुकाबले 20 mm ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इसमें आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। साथ ही साथ इस ग्राउंड क्लियरेंस के लिए इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। सस्पेंशन में कॉइल स्प्रिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, जबकि इसके शॉकर्स में स्पेशल वॉल्व लगाए गए हैं ताकि आपको झटका महसूस ना हो। और अगर स्पीड और पिकअप की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है क्रॉसओवर होने की वजह से। एलीट के मुकाबले 10 से 15% ज़्यादा पिकअप आपको एक्टिव में मिलेगा। और ये गियर रेशियो में बदलाव की वजह से है, इसको गियर रेशियो को थोड़ा सा ट्विक किया गया है। आपको डीजल में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, जबकि पेट्रोल में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। और ये गियर रेशियो ही इसकी पिकअप की वजह है। हालांकि इंजन में और कोई बदलाव नहीं देखने को आपको मिलेगा। एलीट की तरह ही पेट्रोल में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है और डीजल में 1.4 लीटर का इंजन है, जो कि एलीट में भी बिल्कुल इसी तरह का है। i20 एलीट में एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, क्रॉसओवर होने की वजह से इसका वेट थोड़ा बढ़ा है। एलीट के मुकाबले करीब 15 किलो ज़्यादा वजन है एक्टिव का, जिसका असर साफ तौर पर माइलेज पर भी है। करीब 1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज एलीट से आपको एक्टिव में कम मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है क्रॉसओवर चाहने वालों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीमियम लुक्स और लग्जरी फीचर्स ये तो जरूर दिख रहे हैं i20 एक्टिव में, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स स्टाइल कार कितनी सक्सेसफुल होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस दिखाने वाले हैं। जी हाँ, ट्रक्स की रेस, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। इफ यू आर अ बाइक लवर, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस दीज डेज। कौन सी ऐसी लग्जरी बाइक कंपनी है जो इंडिया में नहीं? हार्ले डेविडसन, डुकाटी, ट्रायम्फ सभी इंडिया में है। और अब इटालियन बाइक कंपनी बेनेली ने एक साथ 5 बाइक्स लॉन्च कर दी हैं। और कहीं रेसिंग का शौक रखते हैं तो ये रेस जरूर देखिए, क्योंकि टाटा मोटर्स की प्राइमर ट्रक्स रेस कर रही हैं। पता करते हैं कौन सी टीम ने जीती बाजी और साथ ही ऑटो वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है इस हफ्ते। बेनेली ने 5 बाइक भारत में लॉन्च की हैं, लेकिन इसे भारत में लेकर आए हैं डीएसके। इन बाइक को डीएसके देश में ही असेंबल कर डीएसके बेनेली नाम से बेचेगी। इन बाइक्स में BN 302,
BN600i, BN600GT, TNT 899 और TNT 1130 शामिल है। इंजन कैपेसिटी के लिहाज से बनेली के बेड़े में 300 सीसी से लेकर के 1130 सीसी इंजन क्षमता वाली बाइक्स हैं। इन बाइक्स की खासियत ये है कि ये दिखने में जरूर एक बड़ी स्पोर्ट्स बाइक लगती हैं, लेकिन इन्हें चलाना काफी आसान है। कंपनी आने वाले दिनों में इन बाइक्स में ABS जैसे फीचर्स भी शामिल करेगी। कंपनी के MD शिरीष कुलकर्णी का कहना है कि देश में फिलहाल 9 शोरूम्स खुल चुके हैं। वी विल बी रेडी फॉर डिलीवरी फ्रॉम डे वन। आज भी अगर आप हैदराबाद भी जाओगे तो आप अगर बोलेंगे इफ यू टेल कि मुझे 300 सीसी चाहिए या 600 चाहिए तो आपको मिल जाएगी गाड़ी, कोई इशू नहीं। काउंटर्स आर ओपन, एवरीथिंग इज ऑपरेशनल। हम शुरू कर रहे हैं 5 के साथ और 3 मॉडल आ जाएंगे अगले 4 से 5 महीनों में। एंड देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अनदर 2 और 3 मॉडल्स कैन कम इन प्रोबेबली ईयर एंड तक या लेट्स से बाय जनवरी और फरवरी। बुद्ध इंटरनेशनल के इस बेहतरीन ट्रैक पर ट्रक रेसिंग की शुरुआत शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस से हुई। इस दौरान सभी टीमों की चीयरलीडर्स ने भी ट्रैक पर उतरकर अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। फाइनल रेस शुरू होने से पहले इन 6 टीमों को क्वालिफाई रेस से गुजरना पड़ा। नियम के मुताबिक क्वालिफाइंग रेस के विनर को फाइनल रेस की फर्स्ट पोजीशनिंग दी जाती है और सीजन 2 में ये मौका मिला टीम अलाइड पार्टनर्स के स्टीव थॉमस को। हालांकि शुरुआत में बढ़त बनाए रखने के बाद पिछली बार के विनर कैस्ट्रॉल इंडिया की टीम वेक्सटन स्टुअर्ट ओलिवर ने कड़े मुकाबले के बाद स्टीव को पीछे छोड़ दिया और ब्रिटिश ट्रक रेसिंग एसोसिएशन के चैंपियन रह चुके ओलिवर लगातार दूसरी बार विजेता बन गए। Because to win it for the first time, you've achieved what you wanted to do, but to come back and defend the win is very difficult to do, and so I'm very relieved, but very, very pleased to be able to win. अपनी कार का परफॉर्मेंस बेहतरीन रखना चाहते हैं तो व्हील अलाइनमेंट जरूर करवाना चाहिए, लेकिन क्या होता है ये व्हील अलाइनमेंट और क्यों करवाना चाहिए आपको, हम बता रहे हैं अपने इस खास सेगमेंट टूल किट्स और टिप्स में। आइए आज हम बात करते हैं व्हील अलाइनमेंट के बारे में। कई बार हमने देखा होगा कि हमारा गाड़ी ड्राइव करते समय लेफ्ट या राइट पुल हो रहा है, स्टीयरिंग सेंटर में पकड़ने के बावजूद भी अभी स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है या स्टीयरिंग क्रॉस रह रहा है। साथ ही साथ हमने कभी ऑब्जर्व करते हैं कि टायर्स उसका वॉर्न आउट हो रहा है, काफ़ी जल्दी वॉर्न आउट हो रहा है, अनइवन वॉर्न आउट हो रहा है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ होता है व्हील अलाइनमेंट। तो आइए आज जानते हैं कि ये व्हील अलाइनमेंट होता क्या है, अगर ये टाइम टू टाइम न करें तो उसमें क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, साथ ही साथ ये अलाइनमेंट करने में कितना खर्चा आता है और क्या ड्यूरेशन के अंदर ये करना चाहिए। तो जानते हैं आज अलाइनमेंट क्या होता है। तो ये है हमारा 3D व्हील अलाइनमेंट मशीन। यहाँ पर हम सेंसर जो लेते हैं व्हील के ऊपर सेट करने के बाद हमें ये मशीन ये कंप्यूटर पे रीडिंग दिखाना शुरू कर देता है कि आपका व्हील अलाइनमेंट आपका एक्चुअल वैल्यू से कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। खास करके व्हील अलाइनमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, जैसे कास्टर एंगल, कैम्बर एंगल और टो एंगल। ये रिलेटेड होता है आपका बॉडी से, बॉडी का एंगल, सस्पेंशन एंड टायर उसके एंगल से। तो इसका जो सेटिंग होता है ये व्हील का अलाइनमेंट का मशीन जो हमें रीडिंग बताया उसके हिसाब से हम सेटिंग चालू कर देते हैं। अब हमने गाड़ी व्हील रैंप के ऊपर लिया हुआ है, जहाँ से हम आपको बताएंगे कि व्हील अलाइनमेंट कैसे किया जाता है। व्हील अलाइनमेंट में 3 मेन चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। टो एंगल जो सेट किया जाता है वो होता है स्टीयरिंग के ऊपर। ये जो स्टीयरिंग के टायर रॉड एंड्स होते हैं, यहाँ पर हम सेटिंग करते हैं टो एंगल का। सेकेंड चीज़ तो हमने बताया था आपको शॉक एब्जॉर्बर, यहाँ पर हमारा सेटिंग होता है कैम्बर एंगल। अगर किसी वजह से गाड़ी आपका अगर रफ पैच में चल चुका है, शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो चुका है या बेंड हो चुका है, वो केस में हमें ये शॉक एब्जॉर्बर चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी चीज़ है जो आपको अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है।
थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बॉडी एंगल, जिसे बोलते हैं हम इसमें कैस्टर एंगल। अगर किसी वजह से आपका गाड़ी कोई रफ रोड में चल चुकी है या कोई पॉट होल्स में जा चुकी है, तो इसकी वजह से आपका ये बॉडी का जो एंगल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। वो केस में आपको हम रेकमेंड करेंगे कि आपका बॉडी शॉप में जाके इसका जो बॉडी एंगल जो रहता है वो प्रॉपर्ली चेक करा लें। अब हम देखते हैं कि इसका अलाइनमेंट का खर्चा कितना आता है। एक छोटे गाड़ी के लिए अप्रोक्सीमेटली एक 500 से लेके 1200 to 1500 तक उसका खर्चा आ सकता है, डिपेंड अपॉन आपका गाड़ी कौन सा है। और अगर हम टाइम टू टाइम ये अगर व्हील अलाइनमेंट नहीं करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, जैसे आपका टायर्स वॉर्न आउट हो जाएगा, उसमें बीच बीच में उसमें गैप्स आ जाते हैं। इसका सेम थिंग आपका अलाइनमेंट का जो लोड है वो आपका व्हील बियरिंग्स पे आ जाता है, व्हील बियरिंग्स आपका रफ हो सकती है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आपका टाइम टू टाइम अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 7,000 के बीच में आपका व्हील अलाइनमेंट ज़रूर करवा लें। और जब भी आप गाड़ी सर्विस के लिए जाते हैं और आपका एडवाइज़र आपको एडवाइस करते हैं कि व्हील अलाइनमेंट करना है तो प्लीज़ उसे करवा लीजिए। तो समय समय पर अपनी कार का व्हील अलाइनमेंट ज़रूर करवा लीजिए। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक। आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपके ढेरों सवाल हमें मिलते हैं एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर क्वेरीज। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल रतन घोष का है। इन्हें 125 सीसी की बाइक लेनी है, जानना चाहते हैं लो मेंटेनेंस और साथ ही अच्छी माइलेज की कौन सी बाइक होगी। रतन जी, वैसे तो बहुत आपको चॉइस मिलेगी और जो आपने बताई है उसका जो हमारी चॉइस है वो तो होंडा शाइन है, क्योंकि यही एक लीडर है इस सेगमेंट के अंदर और बहुत दिनों से चली आ रही है। और अब हाल में इसकी थोड़ा सा फेसलिफ्ट भी करके नए ग्राफिक्स के साथ और भी ज़्यादा सुंदर निकल आई है। 125 सीसी के साथ आपको 10 bhp निकालती है और 58,000 से शुरू होती 61,000 तक जाती। 60 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज का दावा है। और साथ में बढ़िया चीज़ ये है कि ये एक फ्लैगशिप मॉडल है अपनी कंपनी का। दैट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द लीडर्स। सो इसको आप देख लीजिए, इसकी तवज्जो दीजिए इसके ऊपर एंड आई एम श्योर यू लव टू हैव इट। पंकज सिंह लिखते हैं, ही इज अ बिग फैन ऑफ दिस शो। थैंक्स अ लॉट पंकज। टूटू जी ये जानना चाहते हैं 60 से 70 हज़ार रुपए में कौन सी बाइक ले, लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस चाहते हैं और अच्छी माइलेज भी ढूंढ रहे हैं। पंकज जी, थोड़ा सा बजट बढ़ा लो और 8 से 10 हज़ार रुपये तो आपको बहुत बढ़िया गाड़ी मिलेगी, होंडा की यूनिकॉर्न। होंडा की यूनिकॉर्न इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन दिस कैटेगरी और जो उनकी टेक्नोलॉजी है इज़ अनबीटन। 60 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का वो दावा है उसका। 150 सीसी इंजन के साथ 13.5 bhp निकालती और प्राइस उसकी 75,000 रुपीज़ है। सो इट इज़ नॉट मच, आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने बजट को। आई थिंक दिस इज बाइक दैट यू लव टू हैव। राजेंद्र मायनी एक प्री ओन्ड कार खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं शेवरले कैप्टिवा पर आपके व्यूज क्या हैं। राजेंद्र जी, बिल्कुल लेनी चाहिए क्योंकि ये 2008 में जब लॉन्च हुई थी तो बहुत बढ़िया गाड़ी थी, एक लीडर थी अपने सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद हमको कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं आई जो कि कंपनी की तरफ से कोई इसके ऊपर दाग लगे इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर। 2 लीटर इंजन के साथ 150 bhp निकालती थी, बहुत पावरफुल इंजन था और बहुत पावरफुल गाड़ी थी। और 12 से 14 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा था उस टाइम पे और 20 लाख की उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। प्लस उसके साथ 2-3 उसके अपग्रेड भी आ चुके हैं। 4x4 की गाड़ी भी उसके अंदर आ चुकी है और जो 4x4 जो आई थी उसके अंदर सेल्फ लेवलिंग सिस्टम भी था। सो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी और जो आपको टॉप ऑफ द लाइन कहीं से मिल रही है विद अ सर्विस रिकॉर्ड, तो इट्स अ ग्रेट व्हीकल टू हैव। सो आई होप यू लाइक द शो टुडे। इसी तरह आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप अपने ऑटो से जुड़े तमाम सवाल हमें भेज सकते हैं। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़।